हेलो गाइस, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि इतने दिन तक मेरे वीडियोस नहीं आ पाए क्योंकि मैं बहुत बिज़ी चल रहा था। लेकिन अब से रेगुलर वीडियोस आएंगे। तो आपका स्वागत है मेरी आज की वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे इंसीडियस चैप्टर 2 का। तो अब तक जिस किसी ने भी इंसीडियस चैप्टर 1 मेरे चैनल पर देखा नहीं है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लो, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो अब बाकी की बातें बाद में, अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंसीडियस चैप्टर 1 की एंड में हमें दिखाया जाता है कि जॉश के वापस आने के टाइम वो वही फंस जाता है और उसकी जगह वो बुरी आत्मा आ जाती है जो एलिस को मार देती है। और रेनाई के चेक करने के टाइम उसे वो चुड़ैल दिखाई देती है। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें 1986 का टाइमलाइन दिखाया जाता है, जिस वक्त जॉश एक छोटा बच्चा था। उसकी माँ को शक था कि जॉश किसी अनजान अदृश्य शक्ति से बात करता है और इसीलिए वो एलिस को बुलाती है और एलिस के घर में आते ही वो जॉश को सम्मोहित कर देती है और फिर पता लगाने की कोशिश करती है कि कौन है वो जो जोश के साथ बातें करती है और उसके तस्वीरों में भी दिखाई पड़ती है। इस सेशन के दौरान पता चलता है कि जोश आत्माओं के दुनिया से कनेक्ट कर सकता है और एलिस को वहाँ बूढ़ी औरत दिखती है। इसके बाद एलिस, कार्ल और लॉरेन मिलकर डिसाइड करते हैं कि जोश की आत्माओं से संपर्क करने की शक्ति को हिप्नोटिज्म की मदद से भुला देंगे। और इसके ठीक 25 साल बाद हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां इंसीडियस चैप्टर 1 की कहानी ख़त्म हुई थी। हमें देखने मिलता है कि जॉश की पत्नी रेनाई से कुछ पुलिस वाले एलिस की मौत को लेकर सवाल कर रहे होते हैं। वो एलिस द्वारा लिए गए तस्वीरों के बारे में पूछते हैं और उनके शक जॉश पर थे। जाने से पहले बोलते हैं कि अगर क्राइम सीन पर जॉश की उंगलियों के निशान पाए जाएंगे तो वो लोग जॉश को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद ये पूरी परिवार जॉश की माँ लॉरेन के घर पर शिफ्ट हो जाती है। दूसरी तरफ एलिस के साथ काम करने वाले लोग, जिनका नाम स्पेक्स और टकर था, वो एलिस के घर पहुँचते हैं और उन्हें वहाँ जॉश की 1986 वाली वीडियो टेप मिलती है। वीडियो के देखते वक्त उन्हें जॉश के पीछे इंसान खड़ा दिखता है। इस घटना के ठीक अगले दिन डेल्टन अपनी माँ रेनाई को बताता है कि उसे फिर से बुरे सपने आने लगे हैं और उसे सपने में औरत दिखती है जो कि सफ़ेद ड्रेस पहनी होती है। इन बातों को सुनकर रेनाई काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि उसे भी घर में कुछ असाधारण गतिविधियां महसूस हो रही थी। यहाँ एक हैरान करने वाली बात है कि पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक एलिस के पास पाए गए उंगलियों के निशान जॉश के नहीं थे। अगले दिन सुबह रेनाई को घर के एक लिविंग हॉल में औरत दिखती है जो कि वाइट ड्रेस में बैठी होती है। इसके साथ उसे अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत ही अपने बच्चे की आवाज़ का पीछा करना शुरू करती है और अचानक से उसके सामने वही वाइट ड्रेस वाली औरत डरावनी तरीके से आ जाती है, जिससे रेनाई अपने होश खो बैठती है। जॉश को रेनाई घर में बेहोश पड़ी मिलती है और उसे अपने दिमाग में किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे अपने पूरे परिवार को मार डालने बोलता है। दूसरी तरफ लॉरेन अपने फ्रेंड एलिस के कलीग स्पेक्स और टकर से मिलती है और इन घटनाओं की जिक्र करती है। फिर तीनों मिलकर कार्ल से संपर्क करते हैं और कार्ल वर्ड डाइस के इस्तेमाल करके एलिस की आत्मा से संपर्क बनाने की कोशिश करता है। उस दिन डाइस के ज़रिए उन्हें मैसेज मिलता है कि उनके सारे सवालों के जवाब ओल्ड लेडी एंजल्स हॉस्पिटल में मिलेगा, जहाँ कई साल पहले लॉरेन काम किया करती थी। हॉस्पिटल जाते वक्त लॉरेन अपने पेशेंट की कहानी बताती है जिसका नाम पार्कर क्रेन था और वो छत से कूदकर अपनी जान दे दिया था। पार्कर क्रेन उस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था क्योंकि वो अपनी शरीर के अंगों को निकालने की कोशिश करता था। जोश बचपन में अपनी माँ लॉरेन के साथ एक बार पार्कर को मिलने गया था जहाँ पे उस पर अटैक हुआ था। इस घटना के 2 दिन बाद लॉरेन को एलिवेटर में पार्कर दिखता है और लॉरेन ने उसे माफ़ी मांगी, लेकिन पार्कर ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद लॉरेन ने एक नर्स से पूछा कि आखिर पार्कर अपने बिस्तर से उठकर वहाँ क्यों घूम रहा है। तो इस पे वो नर्स बहुत ही कंफ्यूज हुई क्योंकि असल में पार्कर एक दिन पहले ही चल बसा था, तो आखिर एलिवेटर में वो मौजूद कैसे था।
इन कहानियों को सुनकर सभी लोग पार्कर के घर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वर्ड डाइस के ज़रिए उनसे एलिस रेनर नहीं बल्कि पार्कर की माँ बात कर रही थी। उन्हें वहां एक सीक्रेट रूम मिलता है जहां 15 लाशें, उसके साथ एक ब्लैक वेडिंग ड्रेस थी और कुछ न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स जिसमें बहुत ही दिल दहला देने वाले न्यूज़ के आर्टिकल्स थे। इन आर्टिकल्स में लिखा था कि कोई एक आदमी लड़कियों की तरह वाइट वेडिंग ड्रेस पहनकर लोगों का अपहरण करता और फिर उन्हें मार डालता था। लॉरेन तुरंत ही रेनाई से कांटेक्ट करती है और बोलती है कि शायद जॉश के अंदर एक बुरी आत्मा है और उन सभी लोगों को उससे दूर दूर रहने की सलाह देती है। वो रेनाई को उस वेडिंग ड्रेस वाले इंसान की कहानी बताती है और ये भी समझाती है कि असली जॉश द फर्दर में फंसा हुआ है और उसके शरीर में पार्कर की आत्मा है। साथ ही कार्ल जॉश के घर पहुंचता है ताकि वो उसे बेहोशी की दवा दे सके और बाहर वैन में स्पेक्स और टकर उसे एक्शंस को मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन ये प्लान सफल नहीं हो पाता और जॉश इन तीनों को अपना बंदी बना देता है। दूसरी तरफ लॉरेन को टेक्स्ट आता है कि अब सब कंट्रोल में है और वो रेनाई के साथ घर जाती है, लेकिन वहाँ जॉश मौजूद होता है और वो लॉरेन को एक अलमारी में बंद कर देता है। साथ ही वो रेनाई का गला घोंटकर मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन इतने में डेल्टन पीछे से आकर जॉश के सर पर बैट से हमला कर देता है। इसके बाद रेनाई को और उसके बच्चे बेसमेंट की ओर भागते हैं, वहाँ की लॉन्ड्री रूम में छुप जाते हैं। वहाँ डेल्टन को नींद आ जाती है और वो आत्माओं की दुनिया से एक बार फिर से कनेक्ट हो जाता है। वो इस बार अपने पिता को बचाने था। इसके साथ कार्ल भी आत्माओं की दुनिया में प्रवेश कर चुका होता है और उसे वहाँ जॉश भी मिलता है। इस आत्माओं की दुनिया में दोनों मिलकर एलिस को खोजते हैं। जॉश के पुराने घर में होती है। वहाँ जॉश देखता है कि उसकी बेटी कैली को एक डीमन पजेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉश कार्ल और एलिस के साथ मिलकर उस डीमन से लड़कर उसे भगा पाते हैं। इसके बाद तीनों मिलकर पार्कर के घर जाते हैं, जहां उन्हें पार्कर का बचपन देखने मिलता है। वो देखते हैं कि पार्कर की माँ उसे बहुत डांट रही होती है क्योंकि पार्कर को बार बार बोलती है कि वो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। उसका नाम मैरिलीन है। पार्कर की माँ एक वाइट ड्रेस पहनी होती है और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो तीनों उसे देख रहे हैं, वो कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है और जॉश पर हमला करती है। इन्हें तब पता चलता है कि असल में जॉश के शरीर में जिस औरत की आत्मा है वो पार्कर की नहीं बल्कि उसके माँ की है। ये बूढ़ी आत्मा जॉश का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन एंड वक्त पर एलिस और पार्कर आके उसकी माँ की आत्मा से लड़ते हैं और जॉश की जान बचाते हैं। वो रॉकिंग हॉर्स चेयर को लेके उसे मारते हैं। वैसे ही रियल वर्ल्ड में जॉश बेहोश हो जाता है। इसके बाद एलिस उस औरत को मार डालती है और वो तीनों उस घर से बचकर निकल जाते हैं। बाहर उन्हें डेल्टन मिलता है और वो जॉश और कार्ल को रियल वर्ल्ड का रास्ता दिखाता है। वो सभी रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं और कार्ल हिप्नोटिज्म की मदद से जॉश और डेल्टन की माइंड वॉश कर देता है और एक बार फिर से ऐसा लग रहा था कि मानो सब ठीक हो गया है। इसके बाद हमें देखने मिलता है कि स्पेक्स और टकर किसी फैमिली को विज़िट करते हैं, जहां एक लड़की एलिसन के पोजेस्ड होने की खबर आती है। वो लड़की कोमा में थी और जैसे ही वो एलिस उसे देखने जाती है, वहाँ उसे एक क्रैकिंग साउंड सुनाई आता है और उस लड़की के पीछे एक इंसानी फिगर दिखाई देता है जिसे देखकर एलिस बहुत डर जाती है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाता है। अब ये काली परछाई किसकी थी और एलिस ने किसको देखा जिससे वो इतनी ज़्यादा हैरान हो गई? इन सवालों के जवाब तो हमें आने वाले अगले वीडियोस में ही मिलेंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशंस आपके घर आ पाए और इसके आगे के पार्ट्स आपको देखने मिले। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।